हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसा रहा आज का एग्ज़ाम? बोला था ना इजी आएगा, चिंता मत करो। कितना इजी! नाइन्थ क्लास कुड नॉट हैव एक्सपेक्टेड ईजियर क्वेश्चन पेपर देन दिस वन। थैंक्स टू कोरोना पीरियड कहेंगे, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज प्रूव हो रहा है आपके लिए। सिलेबस भी रिड्यूस किया और क्वेश्चन पेपर भी इतना आसान दे दिया और 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिए, एक एक नंबर के दे दिए। वाओ! तो बोनस हो गया ये तो आपके लिए। और मैं अभी आया हूँ और सर आंसर की डाल दो, आंसर की डाल दो। ये देखिए, इन बच्चों को भी देखिए और इनको भी देखिए। ओह माय गॉड, भरा पड़ा है कमेंट बॉक्स। जब मैंने एक को कह दिया कि हम बना रहे हैं, वेट करो, फिर भी सभी बच्चे, चलो कोई बात नहीं, बच्चे अधीर होते ही हैं। तो मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आपका इन माय न्यू क्लासरूम, जहां पर हम लेकर आ रहे हैं आंसर कीज दीज डेज। सभी सब्जेक्ट्स का हमारा रहेगा कि हम सभी सब्जेक्ट की आंसर की आपको इवनिंग में ही दे दें। 6 से 8 भी, 9वीं और 11वीं भी, जब बोर्ड की एग्ज़ाम शुरू होंगे 10वीं 12वीं के, तब हम वो भी लेकर आएंगे। ठीक है, तो 9th क्लास के बच्चों लीजिए, तैयार है बिल्कुल। पहला क्वेश्चन क्या करके आए हैं आप? अनसीन पैसेज बोला था ना हमने आपको, सिलेबस पर वीडियो डाले, क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन पर डाला, आपको बार बार बताया और उसी के मुताबिक बिल्कुल आया। तो आप ये देखिए यहाँ पर कि आपको 3 अनसीन पैसेज दिए गए थे और आपने 2 करने थे। अब कौन कौन से किए हैं मैं पहले पर चलता हूं, पेंगुइन वाला कर लेते हैं। पहला क्या करके आए हैं? पेंगुइन ओनली लिव इन एंड अराउंड, कीप योर कॉपी एंड पेन इन योर क्वेश्चन पेपर विद यू। और निशान लगाते रहे, मार्क्स काउंट करते रहे। मैं बार बार पूछूंगा, कमेंट सेक्शन में आपको भेजूंगा। ज्वाइन कर ले हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को 10वीं का। ये देखिए सब कुछ रेडी है आपके लिए। 1 अप्रैल से जब आपका 9th का रिजल्ट आएगा, या अप्रैल के पहले हफ्ते में जब आपकी 10th शुरू होगी, हम फिर भी आपसे डेली 5:30 बजे आपको फ्री में लेसन भेजा करेंगे। ज्वाइन कीजिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, भेज दीजिए अपना नाम, क्लास, रोल नंबर और स्कूल का नाम। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9466707359 पर, वेबसाइट पर आ जाइए। सारे लेसन तैयार हैं। अगर आप PDF चाहते हैं यूट्यूब चैनल पर तो आप देख ही रहे हैं, मैं समझाता भी हूँ और मैंने लिखा हुआ है, PDF बनाए हुए हैं, वो भी आप ले लीजिए। और क्वेश्चन पेपर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब हैं। तो पेंगुइन्स ओनली लिव इन एंड अराउंड बी द राइट आंसर, द साउथ पोल एंड द कंटिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। सेकंड लाइन में इसका आंसर है। देखिए ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन पेपर है हाथ में। सेकंड लाइन देखिए, द साउथ पोल एंड द कंटिनेंट्स ऑफ अंटार्कटिका। बता दीजिए कि किसकी ओपनिंग बिल्कुल सही है। सर लिख दीजिए अपना नाम और स्कूल का नाम। मेरा पहला सही है, ओपनिंग सही हो गई है। चलिए तभी सेकंड का आंसर बताऊंगा। चलिए बता देना। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ पेंगुइन्स आर देयर? सेकंड लाइन में ही देखिए, 17 राइट। ठीक है, 2/2 हो गए होंगे। पूरी उम्मीद है मुझे इससे आसान पेपर नहीं आपका आ सकता कभी भी। द लार्जेस्ट पेंगुइन इज कॉल्ड द एम्पायरर। 4th लाइन में देखिए इसका आंसर, एम्पायरर। सही करके आए हैं तो बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं क्या करके आए हैं आप। द स्मॉलेस्ट पेंगुइन इज कॉल्ड व्हाट? माकारोनी। नो, लिटिल ब्लू। यस 5th लाइन देखिए, 5th लाइन। चलिए कीप योर आई नो 5th लाइन टिक कीजिए। यस मेरा ठीक है। नेम द अटैकर्स ऑफ पेंगुइन्स, कौन कौन उसको अटैक करते हैं। लास्ट लाइन देखिए, व्हेल्स एंड सील्स एंड सी बोथ एंड बी। यस नाइदर ए, नो, सी द राइट आंसर। वेल भी ठीक है, सील्स भी ठीक है, लेकिन जब दोनों ही अटैक करती हैं और वो लिखता है कि बोथ ए एंड बी, तो आपको सी का आंसर करना था। ये गलत करके आएंगे, मुझे पता लग रहा है ज़रूर। तो आप बता दीजिए कि किस किस का ये ठीक है और किस किस का ओहो सर मिस्टेक हो गया, ये तो गलत हो गया सर, वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, हम गलतियों से सीखते हैं। तो बता दीजिए 5/5 किसके आ रहे हैं? अगर आपने A किया था तो हो सकता है आप B और C करके आए हो, तो चलिए B और C वहीं बता दें। लेकिन जितने बच्चे A करके आए हैं वो अभी बताएंगे कि 5 में से कितने आ रहे हैं। मैं चलता हूँ अब B की ओर सोल्व करते हैं। विटामिन वाला, विटामिन A इज फाउंड इन मिल्क। यस, लाइन 3, 4 एंड 5 देखिए। एंड बी में एग्स में भी पाया जाता है। वेजिटेबल्स सच एज पम्पकिन, कैरेट्स, स्पिनच, ब्रोकली। यस, ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा, इसका डी आएगा। इसका आंसर डी करके आए हैं तो बिल्कुल ठीक है। अगर आप बी करके आए हैं तो बता दीजिए, और ए करके आए हैं तो ए वाले 5 और 1 6 हो गए कि नहीं? ए भी करके आए हैं अगर आप तो। चलिए देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन था, विटामिन के हेल्प्स द ब्लड टू क्लॉट।
नेक्स्ट देखिए, विटामिन के इज फाउंड इन बीन्स, पीज, टर्निप। लाइन नंबर 8 एंड 9 देखिए, ऑल ऑफ द अबव, यस, डी द राइट आंसर। फोर्थ में देखिए, विटामिन सी इज फाउंड इन डैश फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट, यस यस यस, जितने भी खट्टे होते हैं। लाइन 8 में देखिए आंसर, क्लियर आंसर है, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। लग नहीं रहा है कि ये 9th क्लास के लेवल का पेपर है, लेकिन है तो 9th का ही। डैश इज एसेंशियल फॉर रेड ब्लड सेल्स, आयरन आयरन। लाइन 11 में देखिए, ठीक है, अगर आप ए और बी करके आए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 10 में से आपके कितने आ रहे हैं। हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं कमेंट सेक्शन में आपका वेट कर रहा हूं। अगर आपने बी और सी किया या ए और सी किया है तो लीजिए, आपके 5 क्वेश्चन का आंसर भी बता देते हैं हम। सी भी सॉल्व कर देता हूं मैं आपके लिए और जानना चाहूंगा। इसके बाद आप सभी बच्चे जाएंगे कि मैंने ये कोई तीनों तो नहीं करके आ गए हो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, 2 बोला है तो 2 ही करने हैं, ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है। डैश इज एन इम्पोर्टेंट वे ऑफ केयरिंग फॉर आवर प्लैनेट, रीसाइक्लिंग, यस, लाइन 1 में इसका आंसर छुपा है। सेकंड देखिए, is an easily recyclable material। लाइन 4 देखिए, all of the above, metal, glass, पेपर्स, ये जो हैं ईजिली रिसाइकलेबल जो है मटेरियल हैं, ऑल ऑफ दी अबव कहेंगे हम इसको। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल। और यहाँ पर इज एंड नहीं आएगा, पर इट इज़ अ गुड आइडिया टू री इन्वेंट थिंग्स फ्रॉम लेस। लाइन 12 देखिए, फ्रॉम ओल्ड मटीरियल, नीचे जाइए, ठीक है। वी शुड स्विच ऑफ डैश व्हेन दे आर नॉट बीइंग यूज्ड, यस, ये तो चल रहा है। ऑल ऑफ दी अबव, फैंस भी, लाइट्स भी, अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी। लाइन 9 में जाइए, लाइन 9 चिल्ड्रन, लाइन 9 देखिए, क्लियर था बिल्कुल। पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस रबिश, 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 मनी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, नो नो नो, गार्बेज, गार्बेज इन, गार्बेज आउट, यस। तो ये हो गए आपके। अगर आपने ए सी किया है तो भी 10 में से कितने आ रहे हैं, ए बी किया है या बी सी किया है, बता दीजिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। 10 नंबर का आपका पेपर हमने सोल्व कर दिया है। चलिए सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में और लिख दीजिए कि सर इतने आ रहे हैं, मेरा नाम ये है, एक गलत हो गया। ध्यान रखिएगा, जिसके 8, 9, 10 हैं वो ज़रूर जाएं। और हम जाते हैं सेक्शन बी में, जो ग्रामर पर था, टेंस, आर्टिकल्स, नरेशन, मॉडल, कंजंक्शन, पंक्चुएशन, इन सब टॉपिक पर ये वीडियो आप देख पा रहे हैं। आपको सारा साल भेजते रहे मेगा फाइनल रिवीजन ड्राइव में भी, और इसी कारण आपका ग्रामर आज 15 आपने करने थे, 18 आए थे, यानी आप कोई एक छोड़ भी सकते थे। यदि आपको टेंस में दिक्कत है तो बाकी 5 कर देते, कंजंक्शन है तो, क्योंकि एनी 15 का था, एनी 15, ये नहीं कहा कि हर एक में से 3-3 करने हैं, यस। तो देखिए, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ, पहले टेंस आया था, आई डैश हिम बिफोर, आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा है बाबा। तो बताइए आप क्या आएगा, इसमें क्या लिख कर आए हो। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यूनिवर्सल ट्रूथ है। सिंपल प्रेजेंट यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। डी द राइट आंसर। आई शैल कंप्लीट दिस एसे बाय टुमारो, कल तक मुझे जो है ये खत्म कर दूंगा। ठीक है, जरूर 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 से जरूर। तो ये हो जाएगा, 3 नंबर हो गए हैं। बता दीजिए, एक लिखते रहो, 0 लिख दो, नहीं तो गलत हो गया है तो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, हमारे वीडियो देखते रहा करो। यूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स आ रहे हैं, ए एंड द। डैश इज डैश, डांसिंग इज माय पैशन, डांसिंग इज माय पैशन, टीचिंग इज माइन, यस यस यस, डांसिंग इज समवन एल्स, माइन इज टीचिंग। तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। वेयर एवर नेसेसरी लिखा होता है तो वहाँ आपका ये 4th ऑप्शन हो जाती है, क्रॉस। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, एक्सक्लेमेटरी आ रहा है, हैरान हो रहे हैं आप, तो वहाँ पर ए या एन आता है, द नहीं आता है। और मिल्क कॉस्ट ₹50 अ लीटर, अ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो बता दीजिए किसके आ रहे हैं, 6 में से 6 आ रहे हैं अब तक। अगर आप नरेशन पर हमारे वीडियो को देख चुके हैं तो ये बहुत ही आसान है, ये हमारे वीडियो में से लिया गया है। मैं कह रहा हूँ, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी की है, कि जो कहावत है ये, इसको हमें अंदर के वाक्य का टेंस जो है नहीं बदलना होता है, यूं का यूं लिखना होता है। ठीक है, ऑनेस्टी वाज कोई अब ऐसे थोड़ी है कि ऑनेस्टी अब नहीं रही बेस्ट पॉलिसी, अभी भी है, स्टिल है। तो ठीक है, द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ए आ जाएगा इसका। मदर सेड टू मी यू हैव टू वर्क हार्ड, मदर टोल्ड मी दैट आई हैड टू वर्क हार्ड, टेंस भी बदलेगा इसमें, और सेड टू टोल्ड में बदल जाएगा। यू सेकंड पर्सन है, विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, मी यू बन जाएगा, आई हैव बन जाएगा, हैड टू वर्क हार्ड। तो किस में आ रहा है, सी में आ रहा है ये, देखिए आप। द प्रिंसिपल सेड टू द पियून रिंग द बेल, द प्रिंसिपल ने कहा, सेड टू भी तो बदलेगा, सेड टू दोनों हटा दो। फॉरबिड नहीं, फॉरबिड पियन नहीं, उन्हें तो कहा कि जाके बजा, उन्हें कहा नहीं कहा कि ना बजा।
ठीक है, उन्होंने कहा बजा, तो प्रिंसिपल ऑर्डर द पियून टू रिंग द बेल इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। तो बता दीजिए आपके 9 में से 9 ग्रामर में से आ रहे हैं और 10 वो ठीक है, तो 19 हो गए हैं सर अब तक हमारे, ठीक है, 19 आउट ऑफ 19 ही आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा करवा रहे हैं सर आप। अरे पहले भी कराया, सारा साल आपको ये भेजे हैं। मॉडल में देखिए कितने अच्छे वीडियो बनाए थे आपके लिए, और वेबसाइट पर भी मॉडल पर मटेरियल बिल्कुल रेडी था। वी डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, वी मस्ट फॉलो द रूल्स, लॉ ऑफ कंट्री, ये कुछ भी आ जाए तो मस्ट लगाना है, अनिवार्यता होती है, हमारा जिम्मेदारी है ये, हमारी जुर्माना या सजा हो सकती है वरना, तो यहाँ पर क्या आएगा, मस्ट आ जाएगा, ठीक है। आई डैश रादर स्टार देन बैग, रादर आ गया, खालिस्तान के बाद रागत आ रहा है, ब्रैकेट में क्या लगा देंगे आप, खालिस्तान में आंख बंद करके वुड लगा देंगे, ठीक है। जहाँ भी रादर आ जाए, खालिस्तान पहले हो। यू डैश रन फास्ट एज ट्रेन इज लेट, अरे ट्रेन लेट है बाबा, अभी तुम्हें ज़्यादा तेज़ चलने की ज़रूरत नहीं है, भागने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। नीड नॉट, यू नीड नॉट रन फास्ट एज द ट्रेन इज लेट, ठीक है। फिर अपने कंजंक्शन, वॉक फास्ट क्या है, यू विल मिस द बस, वॉक फास्ट बट यू विल मिस द बस, वॉक फास्ट अनलेस, वॉक फास्ट अदरवाइज, अन्यथा, वरना, और नहीं, ठीक है, एंड नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा सी द राइट आंसर। वर्क हार्ड डैश यू शुड फेल, अगर शुड आ गया, मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट आ जाएगा, शुड के साथ लेस्ट का कॉम्बिनेशन होता है। मॉडल आए, लेस्ट आ जाए, लेस्ट यू डैश फेल तो शुड लगाओ, शुड आया तो वहाँ लेस्ट लगा दो, ओके, कंजंक्शन में। तो ये रूल होते हैं प्यारे बच्चों ग्रामर के, सिखाएंगे आपको। वीडियो देखते रहा करें, लाइक भी किया करें, दोस्तों में शेयर भी किया करें। 10वीं का सब कुछ रेडी है, अगले साल आ जाओ आप, हमारे साथ रहना, पूरा 100/100 आएंगे आपके। राम इज रिच, राम अमीर है, डैश माइजर, कंजूस है। अब देखो रिच है और कंजूस है, कॉन्ट्रेरी हो गया है ना, कॉन्ट्रेडिक्शन हो गया, उल्टा विपरीत हो गया, तो उसमें क्या आता है, बट आता है। अगर हम कहें राम इज ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट, दोनों एक जैसे हों तो एंड आएगा, वरना उल्टा आ रहा है ना, तो यहाँ पर बट आएगा, ठीक है। एंड ऑप्शन भी नहीं थी तो यहाँ पर बट आना था, ए द राइट आंसर। और एफ में पंक्चुएशन अगर करके आए हैं आप, शी सेड टू मी आर यू गोइंग टू मुंबई टुमारो, तो शी सेड, एस बड़ा क्यों है, काटा मारो, पहला गलत है, पहले को निकाल दो बाहर। शी सेड टू मी आर यू गोइंग टू मुंबई, मुंबई का एम छोटा है, काटा मारो, ये तो गलत है, ठीक है। ऑप्शन ए और बी खत्म। शी सेड टू मी आर यू गोइंग, ओ माई गॉड, पहला लेटर बड़ा कर रखा है हर एक का, क्यों, ये भी काटो। लास्ट देख लेते हैं, शी सेड टू मी आर यू गोइंग टू मुंबई टुमारो, क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो डी द राइट आंसर, ठीक है। मोहन हैड ए बनाना, 2 एप्पल्स, 3 ऑरेंजेस एंड 4 पपायाज। देखो मोहन हैड ए बनाना, हैड का एच बड़ा क्यों है, ए कैपिटल क्यों है भैया, बंद करो इसको, काटा मारो, ए खत्म। अब बी देखो, मोहन हैड ए बनाना कोलन 2 एप्पल कोलन, अरे दो उसको नाउन्स को सेपरेट करने के लिए कोलन थोड़ी होता है, कुछ और होता है। तीसरे में देखते हैं, मोहन हैड ए बनाना कोमा 2 एप्पल्स कोमा 3 ऑरेंजेस एंड 4 पपायाज, ये सही लग रहा है। आखिरी में भी नजर मार लेते हैं, ये क्या लिख रखा है, मोहन का एम छोटा और बाकी बड़े, ओ माय गॉड मिस्टेक। तो ए बी डी पहले ही गलत आ रहा है, सी रह गया है, सही ऑप्शन है, तो सी द राइट आंसर। मिस्टर आर के शर्मा इज MA B.Ed, बिल्कुल ये हमारे वीडियो में यही मैंने कराए हुए हैं, आपको देख लीजिए ये वाला वीडियो, ये आई बटन देख रहे हैं, इस पर क्लिक कीजिए, आप आई बटन ऊपर देख रहे हैं, इस पर क्लिक कीजिए, आपको लगेगा पता कि सर आपने ये कराए हुए आ गए, तो ठीक है। तो आर के शर्मा, देखिए मिस्टर आ बड़ा है, छोटा हटाओ, पहला हटाओ, ए हट गया। दूसरा मिस्टर आर के शर्मा इज MA B.Ed, ये सही प्रतीत हो रहा है, ठीक है। सी आर के बड़ा है, हटा दो। डी आर के पूरा ही छोटा है, हटा दो। तो क्या है, ए सी डी गलत हो गए, ठीक कौन से रह गया, बी रह गया। ये तरीका था आपके लिए पंक्चुएशन का, बताया हुआ है, ट्रिक भी बताई हुई थी मैंने आपको। नहीं सुनेगा बच्चा टीचर की बात तो घाटे में रहेगा। तो चलिए बता दीजिए प्यारे बच्चों कि अब 15 और 10 25 में से किसके कितने अंक हो गए हैं। चलिए बताइए, आगे नहीं बढ़ूंगा तब तक। चलिए सभी बच्चे, चलिए सेक्शन ए और बी 25 नंबर का था, बताइए कितने हो गए। अनसीन पैसेजेस रीडिंग सेक्शन 10 का और ग्रामर 15 की, 25 में से कितने हो गए हैं। चलिए सभी बच्चे अपना नाम, रोल नंबर, क्लास और स्कूल का नाम लिखिए, मैं आपको अपने ग्रुप में भी शामिल करूँगा और आपसे नंबर भी जानूँगा। तो देख लीजिए सेक्शन सी में पैसेजेस आए हुए हैं
10 नंबर के 3 आए हुए हैं, कोई 2 करने थे, मार्गी वाला आया हुआ है। ओ माय गॉड, इसके क्वेश्चन इतने इजी ना, मैंने देखे मैं हैरान रह गया। मेरे तो 100/100 आएंगे मेरे बच्चों के। नेम द चैप्टर फ्रॉम विच चैप्टर द फन दे हैड। कितनी बार भेजा था आपको, कितना इंटरेस्टिंग, वाओ। नेम द ऑथर, इज़ैक असिमोव, बी द राइट आंसर। हु फाउंड अ रियल बुक, टॉमी। देखिए आप आंसर भी सारे दिए हुए हैं, क्लियरली मेंशन्ड। हाउ आर द पेजेस ऑफ बुक, येलो एंड क्रिंकली। ठीक है, 4 ठीक हो गए। तो चलिए बता दीजिए कि चारों ठीक हैं सर अब तक। और डेट इसमें मेंशन है एक पैसेज में, वो कौन सी है ये पूछा है। देखिए इससे आसान पेपर मैं कह रहा हूँ आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, 9th का इससे आसान पेपर कभी नहीं आया होगा। कि कॉम्प्रिहेंशन आ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस आ रहे हैं, 3 में से 2 करने हैं। ओ माय गॉड, इतना इजी। व्हाट इज द डेट रिटन ऑन द हेड ऑफ द पेज? 17 मई 2157 की कहानी थी। दूसरा एल्बर्ट आइंस्टाइन, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड में से आया हुआ है। नेम द चैप्टर, अगर आपने दूसरा किया है बी वाला तो बताइए चैप्टर है ब्यूटीफुल, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड है, बिल्कुल सही है। व्हेन डिड आइंस्टाइन पास ग्रेजुएशन? 1900 एट द एज ऑफ 21। ठीक है, ये उसने ग्रेजुएशन किया था। एंड व्हाट जॉब डिड ही गेट इन 1902? टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब उसको मिली, बिल्कुल ठीक है। आप देख पा रहे हैं कितना इजी। ठीक है, आगे देखिए आप। तो वेयर डिड ही गेट दैट जॉब? पेटेंट ऑफिस इन बर्न। ये आप देख पा रहे हैं, क्लियरली आंसर मेंशन्ड है, तो बिल्कुल भी आसान है। व्हाट डिड ही कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर? ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, आखिरी लाइन में आप देख सकते हैं। तो अगर आपने ए और सी किया है तो मैं सी के ले आता हूँ। बी और सी किया है, बी मैंने ए और बी बता दिए हैं, सी का भी देख लेते हैं और फिर मुझे बताना कि 35 में से कितने आ रहे हैं आपके। तो हु डज आई रेफर टू इन दीज लाइन्स? आई इज संतोष यादव, दैट ग्रेट लेडी माउंटेनियर। ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट किया जिन्होंने। वी आर प्राउड ऑफ यू। एंड फ्रॉम विच चैप्टर रीच फॉर द टॉप का कौन सी कहानी संतोष यादव वाली स्टोरी 1 में से है? ये भी तो ध्यान रखना होता है हमें। रीच फॉर द टॉप में एक और गर्ल भी थी, वंडर गर्ल फ्रॉम रशिया, मारिया शरापोवा। हाँ ठीक है, फैशन मॉडल। Whom did she write an apology letter? अपने पापा को, हर फादर को लिखा कि पापा आपने घर आने को बोला था लेकिन मैं चौथे में कहाँ चली गई? As she got herself enrolled in a mountaineering camp without your permission, please apologize me my father। तो बी द राइट आंसर चौथे का। और 5वें में क्या करके आए हैं? 34 में से अभी तक कितने आ रहे हैं? और ये 35th बता रहा हूँ, मार्क ले लो। 40 नंबर का एक नंबर का आ रहा है ना, देखो कितना ईजी है। इसी में पास हो रहे हैं, लेकिन पास होना नहीं, 27 पर लक्ष्य नहीं, 80 पर होना चाहिए। यस, तो चलिए, वेयर डिड शी वांट टू गेट हरसेल्फ एनरोल्ड? इन ए माउंटेनिंग कैंप इन उत्तरकाशी। तो ये था 35 नंबर का। ठीक है, तो बता दीजिए सभी बच्चे कि सर अब तक के 35 में से इतने आ रहे हैं। चलो 5 नंबर का और करा देता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ। 40 में से बताना, फिर बाकी 40 को डिस्कस करेंगे, सब्जेक्टिव होगा जो। नेम द पोम, ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट। स्मॉल एंड ग्रीन ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। अरे वो तो बच्चों को भी कुछ नहीं कहता, जाने दो क्यों मार रहे हो। तो नेम द पोम फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। द स्नेक ट्राइंग, यस ठीक है। पोइम 9 आपकी WWE रॉस की लिखी हुई ग्रेट पोइट्स को पढ़ने का मौका 9th में ही आपको मिल रहा है। देखिए 10th 11th 12th में भी महान कवियों को, लेखकों को आपको पढ़ाऊंगा, आप कहेंगे सर नज़ारा आ गया। और सब कुछ रेडी है, ये देखिए पूछ भी रखा है पोइट का नाम WWE रॉस, बी इज द राइट आंसर। whom does he refer to in these lines? a snake that is small and green, and what is the appearance of him? कैसा है वो? small and green। देखिए आप, is he harmless? yes he is harmless। तो ये था प्यारे बच्चों 40 नंबर का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे थे इसमें हैं। तो कैसा हुआ आपका बता दीजिए, 40 में से कितने आ रहे हैं? सभी बच्चे अपना नाम लिखें, रोल नंबर, क्लास, गांव का नाम लिखिए कि सर आपके वीडियो देखे और 40/40 आ रहे हैं। राइटिंग स्किल में चलते हैं, ये भेजा था आपको राइटिंग स्किल में। तो यहाँ पर क्या पूछा है? श्री कृष्णा विद्या पब्लिक स्कूल चंडीगढ़ अर्जेंटली रिक्वायर्स अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर टू टीच कॉमर्स for which they have placed an advertisement in the Tribune. You are Abhay Sharma of 22 Sector 17 Chandigarh. Write a letter, draft a letter, ये पढ़ा करो। करना क्या है? ठीक है, लेटर लिखना है। अप्लाइंग फॉर द एडवर्टाइज्ड पोस्ट, जॉब एप्लीकेशन है ये। अप्लाई करो। तो कैसे करोगे? ये देखो आंसर बना के लाया हूँ आपके लिए। आपको लेटर राइटिंग का ये वीडियो भेजा था
किया था आपने, देखा था ये 8 बातें, एड्रेस, ठीक है, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, उसके बाद बॉडी, सब्सक्रिप्शन, एंडिंग, ये 8 बातें होती हैं। अब आपको इसमें लेटर में हल करके देखो, आप ध्यान से देखो, ठीक है, ये बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ऊपर लिखेंगे आप अभय शर्मा, एड्रेस लिखेंगे, डेट डालेंगे, जिसको लिखना है उस स्कूल के प्रिंसिपल को लिखना है पत्र, उन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाली है, कॉमर्स टीचर चाहिए, उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। और आगे सब्जेक्ट लिख दीजिए, एप्लीकेशन ये है जी, रिस्पेक्टेड मैडम सर, ठीक है, कि मैंने ऐसे ऐसे अप्लाई किया है। तो ये आप पढ़ पा रहे हैं, इस तरह से आपने लिखना था, और नीचे फेथफुली और अपने सिग्नेचर, ठीक है। तो ये था, ये 8 बातें हर ऑफिशियल लेटर का, जॉब एप्लीकेशन का जो है फॉर्मेट होता है, तो इसके 5 नंबर आपको मिलने होते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, इसका अगर बी करके आए, इनमें से एक करना था लेटर और दूसरा एप्लीकेशन आया हुआ है। आप किरण हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पानीपत, पानीपत के बहुत बच्चे हैं मेरे पास, पानीपत के लिखो बच्चे भाई सारे, पानीपत से हूँ जी मैं भी, अपना नाम लिख दो, ठीक है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। तो ये आप देख पा रहे हैं, तो मैटर लिख दीजिए, ये आप देख पा रहे हैं, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पानीपत, अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल कोचिंग क्लासेस, ऑनरेबल सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई विश टू सबमिट बिफोर योर गुड सेल्फ अ बिग प्रॉब्लम ऑफ 9th, है ना, कि आवर मैथमेटिक्स टीचर जो थे MP सक्सेना इज़ ऑन लीव फॉर लास्ट 2 months, क्लासें ठीक से नहीं लग पा रही हैं, सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सिलेबस में भी हम पीछे चल रहे हैं, बिहाइंड, ठीक है ना, वी आर लैगिंग बिहाइंड, एनुअल एग्जाम्स भी नज़दीक हैं, ठीक है। तो एडवर्स इफेक्ट हमारी रिजल्ट्स पर पड़ेगा, देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड कि आप मैथमेटिक्स की आफ्टर स्कूल आवर्स क्लास ले लें। तो इस तरह से आपने लिखना होता है, ठीक है। थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली किरण 9th, जो भी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये 5 नंबर इसके मिल जाने थे। अगर आपने ये किया है तो ये भी ठीक है प्यारे बच्चों, मर्जी है आपकी जो भी करो, लेकिन जो भी करो दिल से करो, कि करके आए हैं ना। तो चलिए अब बता दीजिए कि हाँ सर ये भी ठीक है, बिल्कुल अच्छा है, अच्छी बात है, ठीक है। तो ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका हो गया ये 45 नंबर का। इब देखा आगे के करके आयो कि मैं करके भी आयो, बताते भी नहीं है, आधे तो देखने लाग रहे हैं। बस मैं कहने लाग रहा हूँ कमेंट बॉक्स में जाओ, अपना फ़ोन सीधा करो और उरे देखो नीचे एरो है एक, है नी, उन्नू दबाओ, कमेंट बॉक्स खुल गया, वो मैं लिख दो जी ईब लग जो आपने बताए 45 में तय इतने आन लाग रहे हैं। इब ये देखो 5 नंबर का, यू आर मोहन सेक्रेटरी ऑफ आर्ट्स क्लब गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल, ड्राफ्ट नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ इंटर हाउस पेंटिंग कंपटीशन, गिव रिलेवेंट डिटेल्स। तो आप ये देखिए, आज मैंने 12वीं क्लास में ये कराया और शालू ने ये बेस्ट करके दिखाया। तो मैंने कहा शालू बेटा आपके इस पेज को ना मैं फ़ोटो ले लेता हूँ और मैं 9th का सोल्व करूँगा। तो ये 12वीं की लड़की थी, उसने ये सोल्व किया, तो ये एग्जाम्पल है आपके लिए। थैंक यू करो शालू का, हैं, रायपुर रानी से है मेरी स्टूडेंट, उसने आपके लिए हल किया है, अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये मैं उसकी फ़ोटो भी लगा देता हूँ, ठीक है। तो आप देखना, अब जब आपको पता है नोटिस आ गया तो नोटिस बॉक्स में होता है, और ये वीडियो आपको बोला था कि 9 बातें, तो नंबर 1 बॉक्स में डाला है, स्कूल का नाम लिखा है, नोटिस कैपिटल में लिखा है, टाइटल क्या दिया है, क्या हो रहा है स्कूल में, पेंटिंग कंपटीशन हो रहा है, लिख दिया है, डेट डाल दी है 22 मार्च 2022, और आगे लिखा है किसके लिए है ये, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। ऐसे कोई क्लास पर्टिकुलर मेंशन नहीं थी कि साइंस वाले आ जाओ, हिंदी वाले आ जाओ, ठीक है। दैट पेंटिंग कंपटीशन प्रोग्राम है, ऑर्गेनाइज होना है 7 अप्रैल को 10 बजे ऑडिटोरियम में, और शर्मा जी जो हैं चीफ गेस्ट होंगे। पार्टिसिपेंट विल बी गिवन सर्टिफिकेट, इंटरेस्टेड जो है अपना नाम 1 हफ्ते के अंदर इंचार्ज को दे दें, और आप कौन थे इसके अंदर वो लिखेंगे। तो यू आर मोहन नेम और आर्ट्स क्लब के आप जो डेजिग्नेशन है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, मैंने चेक भी किया। अब 3 क्यों दिए, क्योंकि 12वीं में 3 का आता है नोटिस और 9वीं में 5 का, ठीक है। तो आपने 5 मिलने थे, ये बता दो किस किस का यो ठीक से जमी हैं, कोई गलती को नहीं, तो फिर 5 आवेंगे। ये मनु ने बता दो कि 50 में तो कितने हो गए थारे, सारे बताओ। चलो ठीक से ले आगे बढ़ाई हम भी। चलो ये है पैराग्राफ, राइट ए पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज। अगर आपको नोटिस मुश्किल लगता है, भाई नोटिस मुश्किल नहीं था, ठीक है, पैराग्राफ भी आसान है। पैराग्राफ, यही पैराग्राफ 11वीं में भी आया हुआ था 5 नंबर का, और यही पैराग्राफ 9वीं में भी आया हुआ है। तो मैंने जो 11वीं की आंसर की बनाई ना, उसी का 2 मिनट का क्लिप आपको देता हूँ, आप सुनना, वापिस आओ फिर इसको एंजॉय करो।
सिमिलरली बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज़ है, उस तरह का भी आप स्पाइडर बनाइए, इस तरह का एक वेब बना दीजिए। तो उसमें क्या है कि कैसे जो है पर्पज़ क्या है ट्री प्लांटिंग का, ठीक है, और डिमिनिशिंग कैसे हो रहा है ट्री प्लांटेशन, घटता चला जा रहा है रकबा, और जिस रेट में वो कट रहे हैं लग नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी है, एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है, हेल्थ के लिए ज़रूरी है ट्री प्लांटेशन। यही तो बेनिफिट तो बताए हैं। फ्लोरा और फोना का बैलेंस बनाना है हमने, उनको भी जीवित रखना है, तो उनके लिए है ग्रो मोर करो, बायोडाइवर्सिटी का ध्यान रखना है हमें, उसके लिए ये ज़रूरी है। फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट इससे बढ़िया क्या हो सकती है, ब्यूटी ऑफ नेचर का एंजॉय करना है। तो इस तरह से आप ये 15-20 बातें लिख दो, बेनिफिट ऑफ ट्री प्लांटेशन, पैराग्राफ हो गया। हमें रिफ्लेक्टिव बनना है, ये नहीं पूछते हैं बच्चे, पूछते हैं सर हमें इंपॉर्टेंट बता दो पैराग्राफ। अरे नहीं, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नहीं हुआ करता, आपकी नॉलेज चेक की जाती है। कंपोजिशन है ये कि बताइए भैया 11 साल से इंग्लिश पढ़ रहे हो और आपको हम कहते हैं 2 साल से कोविड को भी भुगत रहे हो, तो लिखो 15 लाइनें कोविड पर। अब इसमें क्या सर से पूछ रहे हो कि इंपॉर्टेंट बताओ, लिखिए कि बेनिफिट ऑफ ट्री प्लांटेशन के, पौधारोपण के लाभ बताओ, पेड़ लगाने के लाभ बताओ। ये भी कोई बात है कि आप पूछो इंपॉर्टेंट, अरे इस पर आप 15 लाइनें लिख दीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से, ठीक है। तो आपने देखा पैराग्राफ तो एक कला है, ये रट्टाफिकेशन नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये आपने करना था। अब बता दो 50 में से कितने मार्क्स आपका एग्रीगेट हो रहा है। सभी बच्चे चले कमेंट सेक्शन में कि सर कितना मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा। तो अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अपना लिटरेचर सेक्शन की ओर। 30 नंबर का आ रहा है, जो 50 का अब तक हल हो गया। तो देखिए 5 नंबर का ऐसे टाइप क्वेश्चन बोला था ना आपको, तो क्या हुआ है 7वां क्वेश्चन देखिए, 100 शब्दों में लिखना था। केजियाज एफर्ट्स टू प्लीज हर फादर रिजल्टेड इन डिसप्लीजिंग हिम वेरी मच। उन्हें तो कहा भी पापा खुश हो जाएंगे बर्थडे पर, है ना। तो शी वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर वेरी मच, हर फादर वॉज लाइक अ टेरर फॉर हर, है ना। लेकिन ग्रैंड मदर वॉन्टेड हर टू बी फ्रेंडली विद फादर, टू अंडरस्टैंड हिम बेटर वे। तो इट वाज हिज बर्थडे, पापा का बर्थडे था, एंड इट वाज हर सजेशन, ग्रैंड मदर सजेशंस टू गिफ्ट हिम अ कुशन। तो उसने बनाया है कुशन। नाउ द प्रॉब्लम वाज कि हाउ टू फिल इट, कि विच स्टफ शी शुड पुट इन टू फिल इट दैट कुशन। नाउ शी फाउंड शीट्स ऑफ पेपर, आपने देखा उसको मिलते हैं और उसमें डाले दोज वर इम्पोर्टेंट पेपर्स ऑफ फादर, ठीक है। तो इस तरह से जो वो प्लीज़ करना चाह रही थी तो वो डिसप्लीजिंग हो गया था, ठीक है। तो ऐसे ये हैपन हुआ था। तो 100 शब्दों में आपने इस तरह लिख के 5 नंबर ले लेने थे। तो ये मैंने वीडियो भी बनाया था इस पर, आपने देख लिया होगा, ठीक है। हाउ वॉज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू डू विद ब्रूनो फाइनली सॉल्व्ड। फाइनली सॉल्व क्या हुआ था प्रॉब्लम, पहले तो लोग ब्रूनो हैड ग्राउंड बिग इन साइज, है ना, और टेनेंट्स को भी उससे प्रॉब्लम थी, तो घर में भी एक तरह से प्रॉब्लम होने लग गया था। तो देन इट वाज डिसाइडेड टू लीव ब्रूनो एट मैसूर, तो वहाँ पर जो है उसको छोड़ दिया गया। बट आफ्टर 3 months व्हेन दे वेंट टू मैसूर, उन्होंने देखा, उनको पहचान गया, तो वो बड़ा इमोशनल सीन था। वो बटे टेरिबली शी वाज क्राइंग, है ना, जो उसकी वाइफ थी। तो उन्हें बोला कि क्यूरेटर को, वहाँ पर रेजिडेंट को, कि जू के सुपरिटेंडेंट को, कि शी वांटेड टू ब्रिंग ब्रूनो बैक होम। तो उन्हें रिक्वेस्ट को एग्री किया। अब प्रॉब्लम ये था कि फिर से वही हम छोड़ भी आए और ले भी आए, है ना, इमोशनली जो है हम उसमें अब स्पेशल अरेंजमेंट्स वर मेड। अब ये भी प्रॉब्लम कैसे, छोड़ के आने की भी प्रॉब्लम हल्की, और आने पर भी जो एक स्पेशल आइलैंड बनाया गया, ड्राई पिट जो है एक उसको दिया गया, वुडन बॉक्स दिया गया, और ताकि वो उसके अंदर रहे, और वुडन बॉक्स को सर्दियों में भी वार्म रखने के लिए उसमें स्ट्रॉ रखे गए। तो इस तरह से जो है प्रॉब्लम उन्होंने मिलकर दूर की। तो आप दोनों में से जो भी करके आए हैं तो ये आंसर इसका लिखा जाना था, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन देखिए, जिसमें 4 क्वेश्चन आपने करने थे, 6 में से 2-2 नंबर के थे ये। तो आप बताना, मैं आपको हल करके दिखा देता हूँ ये भी कि आपने इसके अंदर क्या लिखना था। तो चलिए देखते हैं। तो 8वें का पहला तो बहुत ही आसान था। हाउ ओल्ड वर मार्गी एंड टॉमी। लेसन 1 में आपने देखा दैट मार्गी वाज 11 एंड टॉमी वाज 13 years old। इतना ही आंसर लिखना था, 2 नंबर आपने ले लेने थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड बिस्मिल्ला खान, है ना, प्ले शहनाई ऑन अगस्त 15, 1947। और ये कैसे जो था इवेंट, आज अ बिग हिस्टोरिकल इवेंट। तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू ग्रीट इंडियंस ऑन इंडिपेंडेंस, है ना, ऑन ओकेजन ऑफ वन विद हिज शहनाई
ऑन 15 अगस्त 1947 फ्रॉम द रैम्पर्ट्स ऑफ रेड फोर्ट पर जो प्रोग्राम हुआ न्यू दिल्ली में। और उसकी जो ऑडियंस थी, स्पेशल कैसे था कि ऑडियंस वाज इन महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू। तो ये इसका आंसर इसमें आ जाना था। होप कि आप ऐसा ही करके आए होंगे। तीसरा देखिए कि हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑन नागासाकी एंड हिरोशिमा। तो ही वाज शेकन, है ना, बाय एक्सटेंट। जब उसने देखा कि डिस्ट्रक्शन, ओ माय गॉड, हम साइंटिस्ट इसलिए तो नहीं बने थे इतने डिस्ट्रक्शन करने के लिए बाई जो एटम बॉम्ब है। तो ही रोट अ लॉन्ग लेटर टू यूनाइटेड नेशंस, है ना, कि फॉर फॉर्मेशन आ वर्ल्ड बॉडी बनाओ, एक गवर्निंग बॉडी बनाई जाए, है ना, वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जाए एक। इस तरह नहीं कोई भी देश किसी परमाणु बम भी फेंक दे। तो ही वॉज मोर इन्वॉल्व नाउ इन पॉलिटिक्स, ये सब देख कर कि हम साइंटिस्ट नहीं, हमें राजनीति में भी आना चाहिए, ठीक है ना। एंड ही वर्कड फॉर पीस एंड हारमोनी फॉर द इन डिफरेंट नेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से इसका आना था। क्या हुआ उसको कैसा लगा डिस्ट्रक्शन देखकर। तो नेम्स ऑफ 3 फ्रेंड्स, पैकिंग के 3 दोस्त कौन थे? एक तो ऑथर था, ठीक है, उनके नाम लिखने थे, जेरोम और जॉर्ज एंड हैरिस। अब उसमें पूछा था कि वर्ष तो सभी थे, लेकिन बेटर उनमें से था जो वो जेरोम को आप दे सकते हैं, वो थोड़ा पैकिंग को जानता था। तो इस तरह से इसका आंसर था। 5वां देखिए, व्हाई डिड शरापोवा लीव साइबेरिया, क्यों छोड़ा उसने, यूएसए क्यों चली गई, ये था ना। तो एट द एज ऑफ 9 शी वेंट टू फ्लोरिडा यूएसए टू अटेंड ट्रेनिंग कैंप फॉर वीमेन टेनिस, उसने सीखनी थी, उसका करियर था। तो शी अंडरटुक हार्ड ट्रेनिंग देयर फॉर 2 years, है ना। एंड यूरी हर फादर ऑल्सो वेंट विद हर। तो ये इसका आना था। व्हाट इज़ जेरार्ड्स प्रोफेशन, तो प्रोफेशन क्या था उसका, रिलेटेड विद थिएटर था, वो इंटेलिजेंट था, प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, वो एक स्टेज आर्टिस्ट था। और इन रियल भी उसने देखा आपने कि स्टेज शो ही किया इस प्ले में भी, ठीक है। तो ही वॉज अ ग्रेट एक्टर। तो ऐसे आपने इसका आंसर लिखना था। तो ये थे आपके 2-2 नंबर के, आप जो भी 6 में से 4 करके आए हैं। उसके बाद हम पोइट्री सेक्शन में जा रहे हैं। मुझे बताएं कि अब तक आपके कितने नंबर आ रहे हैं, साथ के साथ बताते रहें, हम आपके साथ के साथ पूछ रहे हैं। पोइट्री में देखिए 3 में से 2 करने थे, 3-3 नंबर के। ये शॉर्ट आंसर टाइप है जिनका आंसर आपने 30 से 40 में देना होता है। वीडियो में हमने आपको बताया भी था, सिलेबस पर, क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन पर सारा साल हज़ारों लाखों बच्चों ने देखा जिस वीडियो को। व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद विंड। अब विंड क्या है, एज विंड इज एनिमी ऑफ वीक, है ना, एंड विंड रिस्पेक्ट्स स्ट्रॉन्ग, है ना, एंड इज फ्रेंड विद ब्रेव्स। तो वी शुड नॉट बी वीक, वी शुड बी फर्म, है ना, एंड वी शुड बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो आवर फ्रेंड वो अपने आप बन जाएगी, इट विल बी विंड जो है। एंड वंस वी आर फर्म वी हैव स्टील बॉडी एंड वी हैव स्ट्रॉन्ग हार्ट। तो ये इसका आंसर आना था कि कैसे हम विंड को अपना दोस्त बना सकते हैं। इफ़ वी आर फर्म, जैसे मोमबत्ती है वो वीक होती है तो विंड उसको बुझा देती है, लेकिन जंगल की आग उसको और सुलगा देती है। तो इस तरह से जो, तो ये था। तो इज़ द पोइट नाउ ए चाइल्ड, ठीक है। तो ये आया हुआ था, अपने मदर को वो मिस करता है। तो नो नॉट पोइट इज़ नॉट चाइल्ड नाउ, he has quite grown up now, and his mother is not alive, his mother has died a long time जो ago, ठीक है। तो thousands जो है रिकलेक्शंस, वो बैठा सोच रहा है, तो उसमें उसकी मम्मी की भी, मदर की भी मेमोरी है। तो इस तरह से इसका आंसर आना था। थर्ड में कोई 2 करने थे ना, अगर आपने थर्ड किया तो ये हाउ डज द वुड पैकर गेट हर फूड। तो उसकी जो है लॉन्ग बीक होती है, शी हैज़, यस, पक पक पक। तो इट कीप्स बोरिंग इनटू द ड्राई वुड, है ना, एंड ऑल द डे ओनली देन इट गेट्स इट्स फूड। तो इसका आंसर आना था, ठीक है। तो उम्मीद है आप ऐसा ही करके आए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अब आ जाते हैं आपकी दूसरी बुक 11 नंबर की आई हुई है। अब तक हम 69 का सोल्व कर चुके हैं। मुझे बता दीजिए कि 69 में से आपके कितने आ रहे हैं। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जाएं। और 5 नंबर का आया हुआ ऐसे टाइप क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स दैट द चाइल्ड सीज ऑन द वे टू द फेयर, व्हाट डज व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। अब उसने देखा, ही सॉ स्टॉल्स ऑफ टॉयज, बैलून्स, कलरफुल बैलून्स, ये सब लिखना था। ही सॉ गार्लैंड, ही वॉज अट्रैक्टेड ऑफ गुलमोहर, ही सॉ स्वीट शॉप, या
आप देख पा रहे हैं, स्विंग्स, स्नेक चार्मर, तो ये चीज़ें उसे अट्रैक्ट करती हैं, एंड दैट्स वाई जो है वो ही लैग्ड बिहाइंड। ठीक है, तो इस तरह से आपने देना था। व्हाट इज जॉन्सीज इलनेस, निमोनिया था उसको, ठीक है ना। शी केप्ट लाइंग ऑन द बेड एंड शी हैड अ फैंसी दैट शी विल डाई विद द फॉलिंग ऑफ दैट लास्ट लीफ ऑन आईवी जो थी वहाँ पर, है ना, क्रीपर थी वो, तो शी विल डाई, बट इट वॉज नॉट सो, शी वॉज नॉट इन नीड ऑफ थिंकिंग दिस नेगेटिविटी माइंड के साथ। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, बट इट्स विलिंगनेस, है ना, टू लिव कैन जो है हम इसका आंसर दे सकते हैं कि इससे हम बाहर आ सकते हैं। इट्स नॉट मेडिसिन, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो ये था प्यारे बच्चों 74 का। अब 6 नंबर के जो हैं ये 3 क्वेश्चन हैं 2-2 नंबर के, लास्ट में हम जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि 80 और 80 का मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। टूटो वाज अ प्रीटी मॉन्की, ये देखिए वीडियो मैंने इस पर बनाया था, एडवेंचर ऑफ टूटो इन वर्ड्स एंड टूटो इज़ प्रीटी। ठीक है, तो ब्राइट आइज़ होती हैं उसकी, मिस्चीफ लगता है वो, ठीक है, पर्ली टीथ होते हैं उसके, क्विक एंड विक्ड फिंगर होती हैं, शरारती, तो इस तरह से वो प्रीटी था। देन व्हाई डज द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इज इट अ गुड आइडिया? नो, इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया, दो द फूड आर वेरी चीप एंड ही वांटेड चीप फूड। तो उन्हें सोचा कि मैं यहीं रह जाऊँ, गुरु कहता मैं तो नहीं जाऊँगा, बिकॉज गुरु न्यू दैट इट वाज नॉट गुड इन सेंस दैट वी शुड लिव इन विद इडियट्स या फूल्स। ठीक है, तो व्हाई डज द प्रिंस हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर द सीमस्ट्रेस, क्योंकि वो बहुत पुअर होती है, एंड हर सन वाज हैविंग फीवर, वो ही वाज आस्किंग फॉर ऑरेंजेस बट शी वाज हैविंग जस्ट वाटर फॉर हिम, एंड द बॉय वाज क्राइंग, एंड when prince saw all this he tells swallow to कि उसके यहाँ से एक रूबी लें और उसकी टेबल पे वो रखा है। तो इसलिए जो है हैप्पी प्रिंस ने उसको रूबी जो है सीमस्ट्रेस को दी ताकि वो ऑरेंजेस खरीद कर अपने बेटे को दे सके। और व्हाट हैज़ द सुपर साइक्लोन रैक्ड इन द लाइफ ऑफ पीपल, अब जब स्टॉर्म आएगा, हैवी रेन आएगी, फियर स्टॉर्म आएगा तो क्या होगा? घर टूट जाएंगे, पीपल डाई होंगे, ठीक है ना, और हाउसेज जो हैं कोलैप्स होंगे, ट्री अपरूट होंगे, तो यही सब हुआ। वाटर हाउसेज में घुसेगा, हाउस होल्ड थिंग्स जो हैं टूट जाएंगी सारी, तो ये सब आपने इसमें लिखना था। वाई डज द ऑथर ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर, फायर के बाद जो है वो क्यों नहीं रोएगा वो भैया? जब फॉर सम टाइम्स ही थॉट ऑफ मदर ओनली एंड व्हेन शी वाज ओके ही फाइंड्स हिम ओके, ही फाइंड्स हर ओके, ही थॉट ऑफ his new school and of his cat also. Now he found that books had burnt and he could not find his cat also anywhere, so he broke down in tears. So children, this was it, your 80 marks 9th class 2022 फाइनल एग्ज़ाम आंसर की। बता दीजिए कि 80 में से कितने आ रहे हैं आपके। इससे पहले हमने आपको 9th का हिंदी का भी दिया था, हमारी उम्मीद है कि बाकी विषयों का भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। पेशेंस बनाए रखा कीजिए, बहुत कमेंट करने लग जाते हैं डिमांड पर, ठीक है, कॉल भी करते हैं बच्चे, ठीक है। तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, ये आप देख पा रहे हैं, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, और हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लें। हम आपको 10वीं से जो हैं अप्रैल के फर्स्ट वीक में, जब भी आप 10th में हो जाएंगे, और 9th के जो ग्रुप हमारे चल रहे हैं वो 5-4 दिन ही 9th के हैं, उसके बाद उनको 10A 10B 10C 10D में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जिनके नाम अभी 9A 9B 9C 9D हैं उनके 10A 10B 10D बना दिए जाएंगे, और 10वीं वालों को 11वीं में, और 11वीं वालों को 12वीं में, और 12वीं वालों को बाय बाय, अपना ग्रेजुएशन करो। अगर आप डिमांड करते हैं तो आपके लिए हम ग्रेजुएशन का भी बना देंगे, ठीक है, लेकिन आपको हमें लिखना पड़ेगा कि सर बनाइए, आप ग्रेजुएशन का भी कीजिए, ठीक है। तो ये था आज का आंसर की। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो अपने क्लासमेट्स को, गुरुजनों को भी ज़रूर भेजना कि सर ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। सर ने हिंदी का भी बनाया था, इंग्लिश का भी बना दिया आपके लिए। कुछ भी आप चाहते हैं वो ज़रूर आपको मिलेगा प्यारे बच्चों। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपके लिए कुछ करने का मुझे मौका मिलता है, एंड थैंक यू फॉर कीपिंग मी यंग। मुझे भी कुछ करने को मिलता है तो मैं अपने आप को बिजी रखता हूँ, जो बिजी रहता है वो हमेशा यंग रहता है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय, सी यू, आई कैच यू लेटर।